लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया कि रिवाइज कर लिया, थ्योरी रिवाइज कर लिया इन शॉर्ट, कि एसएचएम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, और उसमें दो टाइप लीनियर एसएचएम, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन देख लें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर्स में देखेंगे, जो कि जैसा बनता है क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। वो पहला क्वेश्चन कैसा हो गया कि आपको चार ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे इक्वेशन के साथ, एंड यू नीड टू टेल दैट कि विच वन रिप्रेजेंट्स द एसएचएम। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि भाई लिखा हुआ है कि साइन 2 ओमेगा टी, करेक्ट ना। सो ये क्या बताना है कि हमें चेक करना है कि इट इज एसएचएम और नॉट। ठीक है, चलो हमने सपोज कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी है। तो सबसे पहला चीज ये हुआ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे क्या सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी नेसेसरी कंडीशंस में क्या क्या चेक कर डाले हैं नेसेसरी कंडीशन में। यस, तो हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन में क्या देखा है कि अगर इसको एसएचएम होना है तो फोर्स क्या होना चाहिए, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आइदर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या दिया है, 2 साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, यानी कि फोर्स से अच्छी बात है कि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले। सो लेट्स चेक दैट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, ये क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करेक्ट, सो डबल डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लें। सो v इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे सो क्या मिलेगा, इट इज 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा। करेक्ट, अब हमें यह क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, so that is what dv by dt कर देंगे। करेक्ट, so that dv by dt यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विल गेट इट व्हाट, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, सो माइनस साइन, सो माइनस 2, हाँ अगेन एक 2 और आ जाएगा। करेक्ट ना, सो 2 एक और आएगा तो मतलब क्या हुआ, 4 आ जाएगा, एक ओमेगा और आएगा, सो 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और साइन 2 ओमेगा टी हो गया। करेक्ट, यू कैन सी दैट क्वेश्चन में गिवन है y, तो इट इज व्हाट -4 ओमेगा स्क्वायर y हो गया, कौन, a, एंड इट इंप्लाइज दैट व्हाट a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y हो गया, बिकॉज इट इज द कांस्टेंट। करेक्ट ना, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा कि चार ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू डू दैट वन। यू नीड टू डू दैट वन, क्या क्या चेक करना है कि कौन सा एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्हाटएवर। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव प्रोपोर्शनल है, अगर है तो एसएचएम है, अदरवाइज नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। एक और चेक करेंगे, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, y is equal to what, it is given sin omega t plus cos 2 omega t। करेक्ट, और हमें क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या हम बता सकते हैं कि ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो एक चीज सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैलकुलस का जो बेसिक है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। करेक्ट ना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इजिली डू दैट वन। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और दो बार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। सो लेट फाइंड इट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाई dt। तो अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी, इसका क्या डिफिनेशन होगा, साइन का कॉस होता है, साथ में ये ओमेगा आया है, सो विल बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस इज व्हाट 2 ओमेगा, लेकिन कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो दिस इज व्हाट -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। क्लियर, अच्छा अभी ये v मिला है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। सो लेट्स a इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। क्लियर, तो इट इज व्हाट, फिर से इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, चेक इट। फिर से क्या है, कॉस है, तो कॉस का फिर से साइन होगा, ओमेगा फिर से आ गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर, अब यहाँ फिर से, अच्छा सॉरी मैंने 2 लिखना था मुझे, सो इट विल बी 2 ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ये 2 ओमेगा है, फिर से सामने आएगा लेकिन साइन प्लस ही रहेगा, तो इट इज -4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी आ गया। अब अगेन
अगर यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग इसको y लिखना है ना, डिस्प्लेसमेंट y लिखना है, तो अब हम यहाँ पे y लिख नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज वंस यू आर टेकिंग द कॉमन, हाँ मतलब मान लो माइनस तो आ गया है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, बट क्या आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, ठीक है, 2 ओमेगा टी विच इज नॉट इक्वल टू द y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a is not proportional to the minus y, it means the given equation is not representing the SHM. Clear? So first question from this chapter, which is what some equations are given, you need to check it कि SHM है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है दो बार। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। अच्छा भाई एक बात और याद रखो, अगर मान लो वेलोसिटी ही दे रखा है तब क्या करोगे, तो एक ही बार डिफरेंस, इतना कॉमन सेंस यूज करना है। ओके ओके, नाउ इट इज द सेकंड क्वेश्चन जिसमें दो एसएचएम दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गिवन दिस टू एसएचएम इक्वेशंस एंड यू नीड टू फाइंड व्हाट रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड देयर फेज डिफरेंस। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड देयर फेज डिफरेंस, ये दो फाइंड करना है। एक्चुअली मैं इसी क्वेश्चन में दो तीन बातें एक साथ बात कर लेता हूँ, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमने पहली बात करी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज व्हाट इट्स इनिशियल फेज, करेक्ट ना। अच्छा ये वाला इक्वेशन देखो 5 साइन दिस वन ऐसा करके दे रखा है। तो जब कभी भी हमें एम्पलीट्यूड ओमेगा फ्रीक्वेंसी कुछ भी इस तरीके के फाइंड करना है, तो जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन तो हमें दिख रहा है कि जनरल फॉर्म में है, मतलब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है वो, करेक्ट ना। लेकिन सेकंड वाला उस फॉर्म में नहीं है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है, करेक्ट ना। तो इस क्वेश्चन का सबसे मतलब तुम्हें हो सकता है कि ये दूसरा इक्वेशन भी एक क्वेश्चन जैसा आ सकता है जिसमें हमें एम्पलीट्यूड या फेज बताना है, लेकिन जिस लेवल पे एक इक्वेशन दिया हुआ है हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे भी। ठीक है, ये नहीं कि ये 10 लिखा ये 5 लिखा एम्पलीट्यूड लिखा, ये ऐसा काम नहीं करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, सो हाउ विल राइट इट, देखो अभी तो कभी भी ऐसा आएगा अगर इक्वेशन साइन 3 पाई टी, दिस विल बी 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी, ऐसे लिखना है, करेक्ट। अब जब भी ये कैसा फॉर्मेट दिख रहा है, ए साइन समथिंग एक्स बी साइन कॉस समथिंग, अगर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स दोनों का ये देखो एंगल सेम ही है, करेक्ट ना। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अगर इस तरीके का कुछ भी अगर गिवन है, तो यहाँ पे अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कैसे फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा विच इज व्हाट it is the 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 5 रूट 3 का स्क्वायर। तो जो भी इसका कोफिशिएंट दिया गया है आगे वाला, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। सो विच इज व्हाट 25 हो गया, ये 25 इंटू 3 75 हो गया, करेक्ट। और इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, हाँ तो ये कितना 100 आ रहा है, सो 10। तो ऐसे निकालना है, हमेशा याद रखना है। अगर इक्वेशन डायरेक्ट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसके फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो पहला काम हमें क्या करना है, उसको उस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, सो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट, ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो साइन का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। जब इक्वेशन किस फॉर्मेट में रहेगा, व्हेन द इक्वेशन इज गिवन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस फॉर्मेट में अगर रहता है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स आई एम यूजिंग हियर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फेज फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, जब तुम्हें रिजल्टेंट फेज फाइंड करना है, सो विल फाइंड द tan फाई। ठीक है, तो tan फाई या tan थीटा वॉट एवर, सो tan फाई विल बी व्हाट, फिर से ये जो ए बी हमने यूज किया है ना, सो दैट इज व्हाट 5 रूट 3 अपॉन 5, मतलब यहाँ पे tan थीटा या tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज b बाई a। ये रिजल्टेंट आपको फेज मिलेगा इसके लिए, तो दैट विल बी व्हाट रूट 3। फ्रॉम हियर यू कैन गेट फाई इज इक्वल टू कितना है, रूट 3 मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, सो विच इज व्हाट पाई बाई 6 हो गया। क्लियर, सॉरी रूट 3
π/3 हो गया। ओके, सो फाई इज इक्वल टू π/3। तो सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन इक्वेशन, बिकॉज गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट y इज इक्वल टू a sin x और a cos x, तो हमको उसको क्या करना है, इसको पहले हमको फॉर्मेट में लिखना है। तो एम्पलीट्यूड निकाला, फेज ये निकाला। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारा गिवन था वो इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट में हो गया, सो उस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म। सो नाउ आवर द सेकंड इक्वेशन बिकम्स व्हाट, तो हम लोगों ने उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्या फाइंड करा था, 10। सो इट विल बी व्हाट, 10, करेक्ट, 10 sin 3π। देखो ये यहाँ पे 3π ही है, दैट विल बी व्हाट 3πt, और उसका जो रिजल्टेंट फेज निकल के रहा था π/3, तो दैट विल बी π/3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द इक्वेशन ऑफ व्हाट ऑफ द सेम टाइप, नहीं, y इज इक्वल टू a sin ωt। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करेंगे तो पहले वाले के लिए एम्पलीट्यूड हमारा ये मिल जाएगा, दूसरे वाले के लिए एम्पलीट्यूड हमारा ये मिल जाएगा, करेक्ट ना। सो रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट 10 अपॉन 10, दैट इज 1 आ गया, करेक्ट। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो फेज डिफरेंस के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी इनका फेज है उसका हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि भाई यहाँ पे जो फेज है इसका फेज क्या है, 3π/2 π/4, 3π/2 π/3। इसका मतलब रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस विल बी व्हाट, इट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/3 माइनस π/4, 4π minus 3π which is what π/12, so that becomes what phase difference, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें कन्वर्जन भी आ जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो फेज डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू बात करूंगा तो ये डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन, ठीक है, और जो इसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, दैट रिजल्टेंट विल गोज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y1 y2, बिकॉज जो हमारा y1 था ना, ये वाला एक y1 है, दूसरा क्या है y2 है, करेक्ट ना। सो ये दोनों का अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, बिकॉज ये दिख रहा है 3π/2 π/4, ये क्या दिख रहा है 3π/2 π/3 दिख रहा है, π/3 दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से 60 डिग्री फ्रेम कर रहा है, क्लियर। और ये वाला कौन सा होगा, दिस इज व्हाट 5√3, ये मैं इसके सेकंड वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज 5√3, यहाँ पे cos था, यानी कि हम इसको साइन लिखेंगे, ये 3π/t प्लस π/2 आएगा, करेक्ट। और नीचे वाला क्या रहेगा, इट इज द 5 sin 3π/t। ये सेकंड इक्वेशन का डायग्राम है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, जो भी अभी हमने थ्योरी सेक्शन डिस्कस किया उसके बेस पे ये 2 प्रॉब्लम, बट लेकिन ये 4 प्रॉब्लम के बराबर। पहला प्रॉब्लम कैसा हो गया कि हमें फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं फॉर द गिवन 4 ऑप्शंस जो भी रहेगा। सेकंड इज व्हाट, इस तरीके का इक्वेशन जिसमें एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए आ सकता है, रेशियोज फाइंड करने के लिए एम्पलीट्यूड का आता है, फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, दूसरा इस तरीके के क्वेश्चंस रहेगा तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट एंड देन राइट इट, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, ओके।